So today we are going to learn about apostrophe. What is apostrophe? We are going to learn about it. Okay, so let us start. So look at the cursor. We sometimes use short forms for some words. For example, we use I am for I am and I have for I have. These shortened words are called contractions. और कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी कुछ वर्ड्स का हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं. जैसे के लिए एग्जांपल के लिए हम लोग आई एम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आई हैव का शॉर्ट फॉर्म ये है. तो इन सारे शॉर्ट फॉर्म के इन सारे शॉर्टेन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रैक्शंस कहते हैं. अगर तुम कंट्रैक्ट का मतलब भी निकालोगे तो कंट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा करना, किसी चीज़ को श्रिंक करना, स्मॉल करना. तो हमने क्या किया, यहाँ पे आई हैव को छोटा में लिख दिया आई हैव, और इसके बदला एक ये साइन देख रहे हो ना कॉमा का, ये कॉमा का जो साइन है इसको कहते हैं अपॉस्ट्रोफी. ठीक है, इस ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है द मार्क अपॉस्ट्रोफी विच शोज वेयर द लेटर्स आर लेफ्ट आउट. तो मार्क जो अपॉस्ट्रोफी का जो मार्क्स है ये दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे लेटर्स को छोड़ दिए गए हैं. जैसे कि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है, कौन से लेटर्स को छोड़ा गया है, एच और ए को. यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी, यहाँ पे कौन से लेटर को छोड़ा गया है, ए को. ओके, तो इन सारे शॉर्ट इन वर्ड्स को इसको और इसको क्या कहते हैं, कंट्रैक्शंस कहते हैं. तो कोई पूछेगा आई एम का कंट्रैक्शन लिखो, तो आई एम का कंट्रैक्शन क्या होगा, ये होगा. कोई पूछेगा व्हाट इज़ द कंट्रैक्शन ऑफ आई हैव, द कंट्रैक्शन ऑफ आई हैव विल बी दिस वन. ओके, तो ये हमेशा याद रखना है कि ये अपॉस्ट्रोफी का साइन है और इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लेटर्स छोड़ दिए गए हैं. जैसे कि बहुत सारे वी विल को हम लोग, वी विल का कंट्रैक्शन क्या होगा, वी विल का शॉर्ट फॉर्म होगा ऐसे. ओके, अपॉस्ट्रोफी के बदला डब्ल्यू और आई को छोड़ दिया गया. यू हैव का कंट्रैक्शन होगा ये, तो अपॉस्ट्रोफी के बदले एच और ए को लेफ्ट आउट कर दिया गया, छोड़ दिया. वी आर को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, तो अपॉस्ट्रोफी को के बदले के स्थान ए को जो है लेफ्ट आउट कर दिया, ए को छोड़ दिया गया. ओके, तो जब इंग्लिश टेक्स्ट में जब भी ये सब आए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिखा है. ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वी आर का फुल फॉर्म ये है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है. वैसे ही कैनॉट को लिख सकते हैं कांट, देयर इज को लिख सकते हैं देर इज, दे आर को लिख सकते हैं दे आर, वी हैव को लिख सकते हैं वी हैव, व्हाट हैव को लिख सकते हैं व्हाट हैव. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर ये इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, व्हाट हैव, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वी हैव, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कैनॉट. ओके, तो रिमेंबर दिस. नाउ राइट द कंट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग. आपको जो है कंट्रैक्शंस लिखना है. ओके, यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखना है. किसका किसका, चलो देखते हैं. हैज़ नॉट, तो हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, हैज़ंट. तो हैज़ंट का फुल फॉर्म ऑपोजिट देखो, हैज़ंट का फुल फॉर्म हैज़ नॉट. ओके, हैव नॉट का फुल फॉर्म क्या होगा, हैवंट. तो हैवंट अगर बुक में आए तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हैव नॉट. ओके, लेकिन हैवंट ट्रीट करते हैं हैवंट. और अपॉस्ट्रोफी के बदले कौन सा लेटर लेफ्ट आउट हुआ है, ओ. डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डोंट. ओके, डोंट, अपॉस्ट्रोफी के बदले ओ लेफ्ट आउट है. ओके, आर नॉट को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आरेंट. ओके, सो रिमेंबर. तो राइट द फुल फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग. आप फुल फॉर्म्स लिखना है. ओके, यानी कि शॉर्ट इन वर्ड्स दिया हुआ है, कंट्रैक्शंस दिया हुआ है और आपको फुल फॉर्म्स लिखने. तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. वर नॉट का फुल फॉर्म होगा, वरेंट का फुल फॉर्म होगा वर नॉट. ओके, शी विल का फुल फॉर्म होगा शी विल. ओके, इसका फुल फॉर्म होगा शी विल. wasn't का फुल फॉर्म होगा was not. ओके, whose का फुल फॉर्म क्या होगा, who is. ओके, इसको पढ़ेंगे whose, who is, wasn't, was not, she will, weren't. Okay, so now it may be clear. So